سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي। और शैतानी अमल करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे आपके खिलाफ। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनके दौर की बात है, ताबई है, सहाबा के बाद, यानी सहाबा से इनकी मुलाकात हुई है। ताबईन के दौर में एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। आम तौर पर वो रात के वक्त में कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। एक रोज़ क्या देखते हैं वो कि लाइट जल रही है, रोशनी हो रही है और जम्मे गफ़ीर उनको नज़र आ रहा है। बड़े परेशान हो गए, वो समझे शायद कोई हो सकता है जनाजा आया हुआ हो। आगे बढ़े तो उनके दिल में कुछ खौफ भी आता रहा और कदम वहीं रुक गए, मज़ीद आगे नहीं बढ़ सके। आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आवाज़ आई, कहते हैं कि ऐसा लगा कि एक तख्त के ऊपर बड़ा करी चेहरे वाला इंसान बैठा हुआ है और इर्द गिर्द में उसके जम्मे गफ़ीर है बड़ा, और वो गरज के कहता है, कौन है जो उर्वा को गिरफ्तार करके लाए। कहते हैं 3 मरतबा मैंने ये आवाज़ सुनी। उसने कहा कि कौन है जो उर्वा को गिरफ्तार करके लेके आए। उसी वक्त हवा में उड़ते हुए कुछ अफराद उनको नज़र आए और थोड़ी देर में वापस आ गए। कहने लगे, हम उर्वा पर काबू नहीं पा सके, उर्वा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग ही अल्लाह वाले जिन्होंने अपने कानों से ये सारा कुछ सुना, जब सुबह हुई तो लोगों से मालूम करते रहे कि उर्वा कौन है, कहाँ रहते हैं। पता लगा फला गांव में रहते हैं। वहाँ तक पहुँच गए, उनके घर तक दस्तक दी। उर्वा बाहर आए, दुआ सलाम के बाद फ़ौरन पूछते हैं, भाई आप क्या अमल करते हैं? उन्होंने कहा, खैरियत तो है। आप अजीब सवाल कर रहे हो, मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा होगा और बड़ा अजीब सा सवाल कर रहे हो। रात का पूरा वाक़या उन्होंने बयान कर दिया उनके सामने। जब ये रात का पूरा वाक़या बयान किया तो हज़रत उर्वा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रूहानी बीमारियों से बचने के लिए जो वजीफ़ा सिखाया था वो मैं पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ। इसलिए आपने सुना वहाँ कि ये जिन्नात थे, शयातीन थे, उनके काबू में मैं नहीं आ सका, वो मुझ पर काबू नहीं पा सके, इसलिए कि मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा हुआ था। और वो क्या था वजीफ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये 10 मरतबा इसको पढ़ ले सुबह, सूरज निकलने से पहले पहले। फजर की नमाज अपने वक्त में पढ़ें और नमाज के बाद के जो अज़कार हैं उसमें 10 मरतबा इसको पढ़ ले, 1 मिनट लगेगा आपका। इसी तरह से शाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को पढ़ेगा हत्ता युमसी, शाम होते तक वो शैतानी तमाम हमलों से महफूज रहेगा। ये जो जादूगरी की जाती है, तावीज़ गंडे किए जाते हैं, सिफली कराई जाती है या नज़रें लग जाती हैं, ये सारा का सारा क्या है? ये एक तरह का शैतानी अमल है। उससे अपने आप को महफूज रखने के लिए कि बंदिश कभी होगी नहीं आपकी। जब आपने ये पढ़ा हुआ होगा तो इंशाल्लाह इस यकीन के साथ उसको पढ़े, पाबंदी के साथ पूरी ज़िंदगी, 10 मरतबा सुबह सूरज निकलने से पहले पहले और 10 मरतबा शाम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले। आप कहीं भी जा रहे हैं और आप अपना पढ़ लें, रास्ते के अंदर पढ़ते हुए चले जाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की हिफाजत हो जाएगी। दुनिया भर के तमाम जादूगर मिलकर के भी आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहें, कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कितना बेहतरीन वजीफ़ा और अमल बता दिया हमको, लेकिन हम नमाज पढ़ते हो तो ये अमल करें ना। और मैंने आपको बताया, मुवाहिद हो, मुत्तबे सुन्नत हो, तौहीद वाला हो, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो और पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला उसका तो बेड़ा पार है। नज़र अल आइन हक़्क़ुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना बरहक है, होता है ऐसा। जादू भी लग जाता है और नज़र भी लग जाती है। ये जादू वगैरह के लिए तो आपको बता दिया मैंने,
कि क्या अमल करना है आपने। जिस शख्स ने जिस रोज़ पढ़ा होगा वो हमलों से महफूज रहेगा, जिस रोज़ नहीं पढ़ा और अगर उसके ख़िलाफ़ उस रोज़ कार्रवाई हो गई तो वो उस पर हमला हो सकेगा। अब नज़र बद से बचने के लिए पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखा दिया कि जो चीज़ भी तुम्हें अच्छी लगे तो तुम उसको देख के माशाल्लाह पढ़ो। बस औकात छोटा सा बच्चा है, अपने ही घर के अंदर खेल कूद रहा है और बड़ा हसीन लग रहा है वो, माँ बाप की भी नज़र लग जाती है। तो आपने फरमाया माशाल्लाह कह लिया करो। जब माशाल्लाह कह लोगे हर उस चीज़ के ऊपर जिस पर आपको ताज्जुब हो रहा है, जो आपको अच्छी लग रही है, माशाल्लाह कहने से नज़र नहीं लगेगी। और जब नज़र लग जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को ऊपर नज़र लग गई थी। जिब्रील अमीन आए और आकर के बताया कि ये दुआ पढ़ के आप फूंक मारिए, नज़र ख़त्म हो गई। हमको भी चाहिए कि ये दुआएं सारी हम याद करें और उन दुआओं को पढ़ करके जिसके ऊपर नज़र लग गई है ये पढ़ करके फूकें, इंशाअल्लाह ताला ये नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मदीना मुनव्वरा का, मदीना तैयबा का आपको एक वाक़या बताऊँ मैं, जो ऐसा हुआ है। शादी तय हो गई, शादी हाल के अंदर दुल्हन को सजा करके बिठा दिया गया, अचानक उसकी आंखों की बीनाई ख़त्म हो गई। बड़ा शोर मच गया। अचानक ये हुआ है, कोई तकलीफ नहीं, कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं, आंखों की बीनाई जाती रही। सबने कहा भाई ऐसा लग रहा है कि इतनी हसीन लग रही थी, ये नज़र लगी है किसी की। जितने भी आने वाले अफराद थे सबके वुज़ू का पानी लिया गया, उसको गुस्ल दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लड़के ने कहा कि भाई